शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठयोग परंपरा का प्रारंभ किया। गोरखनाथ जी को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ जी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि इनका अवतार हुआ था। भगवान गुरु गोरखनाथ के जन्म से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं, किंतु जन्म उसका होता है जो स्त्री के गर्भ से संसार में आए। कहा जाता है कि एक बार एक सरोवर के किनारे भगवान शिव माता उमा को योग की शिक्षा दे रहे थे। माता उमा को निद्रा ने अपने आवेश में ले लिया और माता उमा सो गई। सरोवर में एक मछली के गर्भ में एक बालक पल रहा था, जिसने वह सारा ज्ञान जो भगवान शिव माता उमा को दे रहे थे सुन लिया। भगवान शिव ने देखा उमा तो निद्रा में है, तो वो कौन है जो संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर चुका है और जो हमारे पूछने पर हाँ में उत्तर दे रहा है। भगवान शिव ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा कि एक मछली के गर्भ में एक बालक है जो अब ब्रह्मज्ञानी बन गया है। भगवान शिव की कृपा से वह बालक मछली के गर्भ से मुक्त हुआ और भगवान शिव ने उसको अपने शिष्य के स्वरूप में स्थान दिया। वही बालक नाथ पंथ में गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के नाम से प्रख्यात हुआ। भगवान शिव ने अपने शिष्य मच्छिंद्रनाथ को आदेश दिया कि जिस योग विद्या को उन्होंने ग्रहण किया है उसको संसार में बांटे। गुरु मच्छिंद्रनाथ जब संसार में गए, उन्होंने वहाँ पाप को सर्वाधिक पाया। हर प्राणी का मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, तामस और अभिमान में आसक्त था। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने गुरु भगवान शिव को पुकारा और कहा, आपने मुझको जो कार्य दिया है मैं उसको करने में असमर्थ हूँ। भगवान शिव ने अपने शिष्य के प्रेम को देखते हुए स्वयं पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। गुरु मच्छिंद्रनाथ योगी के रूप में गांव गांव भ्रमण करने लगे। एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मत्स्येंद्रनाथ किसी गांव में गए जहां उन्होंने चमत्कार दिखाए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? गृह स्वामिनी ने भिक्षा देकर कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री ने आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की याचना की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही। उस स्त्री को परेशान देख गृह स्वामिनी की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भभूत उस स्त्री को देते हुए कहा कि इसका सेवन करने के बाद वे यथा समय माता बनेंगी। उनके एक महा तेजस्वी पुत्र होगा जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे बढ़ गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए। कुछ भी बदला नहीं था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हो आया। वह उस स्त्री के घर पहुँचे। उन्होंने घर के दरवाजे के बाहर से स्त्री को आवाज लगाई। वही गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। उन्होंने स्त्री से बालक के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गृह स्वामिनी कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उपाय न था।
उसने तनिक लज्जा, थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच सच बतला दिया। उसने कहा कि आपसे भभूत लेने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उनकी बातों में आकर मैंने उस भभूत को पास के गोबर से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, चलो और मुझे वह स्थान दिखाओ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल देखा और वे तुरंत ही उस स्त्री के साथ गोबर के गड्ढे के पास गए। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर, आकर्षक, उच्च ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमूर्ति स्वस्थ बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, क्योंकि ये बालक गौशाला से प्रकट हुआ है और 12 वर्ष तक स्वयं गौ माता ने इसकी रक्षा और पालन पोषण किया है, इसलिए मैं इस बालक का नाम गोरक्ष रखता हूँ। इस प्रकार इनका नाम गोरक्ष पड़ा। यही बालक गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के प्रथम शिष्य के स्वरूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। स्त्री रोने लगी और बोली, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरा पुत्र मुझको दे दो। गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, पुत्र वह होता जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता। ये तो अजन्मा है। ये तो स्वयं भगवान शिव है, जिन्होंने मेरे प्रेम को स्वीकार किया और योग के प्रचार के लिए स्वयं ही मेरे शिष्य के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ अर्थात मच्छिंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु कहलाए। गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के भी शिष्य थे और अंशावतार भी। कहीं कहीं तो उन्होंने स्वयं ही सृष्टि का संचालन किया है, तो कहीं कहीं माता पार्वती का सहयोग भी लिया है। उनके किस्से तथा प्रसंगों को प्रस्तुत कर पाना आसान नहीं है। यहाँ कुछ रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ जी थे। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय का विस्तार किया। इस संप्रदाय के साधकों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औघड़ कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ हठ योग के आचार्य और एक नाथपंथी योगी थे। सिद्धों से संबद्ध सभी जनश्रुतियां इस बात पर एकमत है कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक 4 महायोगी हुए हैं। आदिनाथ स्वयं शिव ही है। उनके 2 शिष्य हुए जालंधर नाथ और मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ। जालंधर नाथ के शिष्य कृष्णपाद थे और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरख अथवा गोरक्षनाथ थे। इस प्रकार ये 4 सिद्ध योगीश्वर नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ को भी भगवान शिव का अवतार या अंशावतार कहा जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ समाधि में लीन थे। इन्हें गहन समाधि में देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से उनके बारे में पूछा। भगवान शिव बोले, लोगों को योग शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। इन्हें 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गोरखनाथ जी का मानना था
कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाने में परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाशवत हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यही दिखे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां गोरखनाथ जी का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं और यहाँ मेला भी लगता है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ को नाथ पंथ में मुख्य रूप से शिव गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव गोरक्षनाथ का अर्थ है भगवान शिव ही। भगवान गुरु गोरक्षनाथ स्वरूप धारण कर हर युग में पृथ्वी पर निवास करते हैं। धूनी रमाने वाले महायोगी के स्वरूप में उनकी संपूर्ण विश्व में ख्याति है। एक समय की बात है, माता गौरी ने भोलेनाथ को कहा, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ मैं हूँ और जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ आप हो। भगवान भोलेनाथ बोले, जहाँ जहाँ तुम हो वहाँ वहाँ मेरा होना आवश्यक है, किंतु जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ तुम्हारा होना आवश्यक नहीं है। ये सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और बोली, मैं ही संपूर्ण सृष्टि में योग माया के स्वरूप में व्याप्त हूँ। सृष्टि में कोई भी मेरी माया से नहीं बच सकता। उन्होंने कहा, भोलेनाथ आप स्वयं भी मेरी माया में ही हो। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, गौरा तुम्हें एक स्थान बताता हूँ, उस स्थान पर जाओ। उस स्थान पर एक 12 वर्ष का महायोगी ध्यान में लीन है। अगर तुम अपनी माया से उसको विचलित कर दो तो मैं जान जाऊंगा कि संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी माया के अंदर ही है। देवी पार्वती नव दुर्गा का स्वरूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुंची। उन्होंने देखा एक 12 वर्ष का बालक योग ध्यान में लीन है। देवी पार्वती ने नव दुर्गा सहित अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, लेकिन वह बालक विचलित भी नहीं हुआ। बालक ने प्रेम पूर्वक माता को प्रणाम किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, किंतु माता हठ करने लगी कि वह बालक उनकी कोई बात तो मान ले और संसार की कोई वस्तु स्वीकार कर ले। बालक ने क्रोध में आकर भयंकर योग अग्नि को प्रकट किया, जिससे देवी पार्वती नव दुर्गा सहित जलने लगी। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को रक्षा के लिए पुकारा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बालक ने योग अग्नि को शांत किया। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, कौन है ये बालक? भगवान भोलेनाथ बोले, ये बालक मैं ही हूँ। ये मेरा वह विरल स्वरूप है जिसमें मैं संपूर्ण सृष्टि का गुरु हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले, इस बालक का नाम गोरक्ष है। बालक ने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है? पार्वती बोली, मैं संपूर्ण सृष्टि की माई हूँ। आज से मुझको अपनी चेली बनाओ हे गोरक्षराई। गोरक्ष बोले, पहले अपनी शक्ति दिखलाओ, तत्पश्चात ही
मेरी शिष्या कहलाओ। देवी पार्वती ने अपनी शक्ति दिखलाई और 10 महाविद्या संसार में है आई। तो इस प्रकार संपूर्ण तंत्र का आधार कहलाने वाली 10 महाविद्या संसार में आई, जिनके नाम इस प्रकार है: कालिका, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगला, मातंगी और कमला। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को एक स्थान पर योग की शिक्षा दी। वही स्थान अमरनाथ गुफा के नाम से विश्व में प्रख्यात है। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ही भगवान गुरु गोरक्षनाथ के स्वरूप में जगत माता के गुरु कहलाते हैं। महादेवी चामुंडा यानी कालिका भगवान गुरु गोरक्षनाथ की ही शिष्या है। माँ भगवती के 52 शक्ति पीठ पृथ्वी पर स्थापित है और भगवान गुरु गोरक्षनाथ ने अनेकों शक्ति पीठों पर अपनी लीलाएं दिखाई है। एक समय की बात है, भगवान गुरु गोरक्षनाथ अपने 300 चेलों के साथ भ्रमण को निकले। भ्रमण करते हुए वे एक स्थान पर पहुँचे जहाँ उनका एक महा तेजस्वी शिष्य भैरवनाथ पहले से तपस्या कर रहा था। चेले भैरवनाथ ने अपने गुरु को अपनी तरफ आता देखकर ये सोचा कि आज कौन सा दुर्लभ दिन है जो मेरे गुरु मुझसे मिले आ रहे हैं। भैरवनाथ ने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे गुरु गोरक्षनाथ, आज कैसे आना हुआ? गुरु बोले, भैरव, आज हम भ्रमण को निकले थे तो सोचा कि तुमसे भी मिलकर चलते हैं। चेला भैरव बोला, हे गुरु गोरक्षनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं और आपका अचानक आना मुझको किसी घटना के होने का संकेत दे रहा है। गुरु गोरक्षनाथ ने भैरवनाथ को उसकी बात का उत्तर नहीं दिया और अपने शिष्यों को भी वहीं पर बैठने के लिए कहा। लेकिन भैरव इतना तो समझ चुका था कि उसके गुरु बिना किसी कारण तो नहीं आए हैं। इधर यह सब हो रहा था, ठीक उसी समय नजदीक के ही गांव में श्रीधर नाम का एक देवी भक्त देवी त्रिकुटा की भक्ति में लीन था। आज देवी त्रिकुटा को लोग माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। देवी त्रिकुटा त्रेतायुग से त्रिकुटा पर्वतों पर तपस्या कर रही थी। देवी त्रिकुटा ने त्रेतायुग में भगवान राम की तपस्या कर उनको प्रसन्न किया, किंतु जब भगवान राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा, तो उसने वर मांगते हुए कहा कि आप स्वयं ही उनके पति परमेश्वर बन जाए। ये सुनकर भगवान राम ने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बताकर कहा कि वह पहले से ही देवी सीता के साथ विवाहित है। भगवान राम ने त्रिकुटा को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वह नारायणी के स्वरूप में प्रख्यात होंगी। भगवान राम से ये वरदान पाकर देवी त्रिकुटा फिर से भक्ति में लीन हो गई। माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में रहते थे। वे ने संतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली कि वह भंडारा करवाए और पूरे गांव को भोजन के लिए बुलाए। सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ब्राह्मण ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सोचा, मैं पूरे गांव को भोजन कैसे करवा सकता हूँ। देवी त्रिकुटा ने भक्त श्रीधर को दर्शन दिए और कहा, चिंता न करो और पूरे गांव को बुलवाओ, लोगों को भोजन मैं करवाऊंगी।
श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली। श्रीधर जब गांव में गया तो उसका सभी जन ने परिहास उड़ाया, लेकिन उनकी चिंता न करते हुए श्रीधर ने आसपास के गांवों में भी भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। उसी समय भगवान गुरु गोरक्षनाथ अपने 300 चेलों के साथ भैरवनाथ से मिलने आए हुए थे और उसके आश्रम में ही अपने चेलों सहित विराजमान थे। श्रीधर जब भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के चेलों के पास निमंत्रण देने के लिए पहुंचा तो भैरवनाथ इत्यादि चेलों ने भी श्रीधर को यही कहा कि वह भंडारा करवाने का निश्चय त्याग दे। चेलों और श्रीधर की बात सुनकर भगवान गुरु गोरक्षनाथ बोले, हे श्रीधर, हम अपने सभी शिष्यों के साथ तुम्हारे घर भंडारे में अवश्य आएंगे। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भंडारे के दिन श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। भंडारे के दिन देवी त्रिकुटा का ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा गांव श्रीधर की छोटी सी कुटिया में समा गया। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भंडारे में भोजन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही थी। सभी आए हुए लोग ये सब देखकर हैरान थे और इसे एक चमत्कार ही समझ रहे थे। ये चमत्कार देखकर भैरव ने सोचा, श्रीधर तो साधारण ब्राह्मण दिखता है, तो ये चमत्कार कौन कर रहा है। उसने देखा श्रीधर के साथ एक छोटी कन्या सबको भोजन परोस रही थी। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ये जानना चाहता था कि ये कन्या कौन है। कन्या के मना करने पर भैरवनाथ ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ अपनी शक्ति को दिखाते हुए वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने अपने गुरु भगवान गुरु गोरक्षनाथ से पूछा कि ये कन्या कौन है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ बोले, भैरव, तुम ये जानकर क्या करोगे कि ये कन्या कौन है। भैरव बोला, गुरुदेव, मुझको इसकी चमत्कारी शक्तियों का पता करना है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ बोले, भैरव, हम तुमको इसकी आज्ञा नहीं देते हैं, आगे तुम्हारी इच्छा है। किंतु भैरवनाथ हट करने लगा। गुरु गोरक्षनाथ अपने 300 चेलों के साथ वहां से भ्रमण को आगे निकल गए। दूसरी ओर भैरव कन्या का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वतों की ओर चल पड़ा। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। कन्या ने अपने को 9 माह तक एक गुफा में छुपा कर रखा और अपने सेवक हनुमान को रक्षा के लिए वहां खड़ा कर दिया और खुद उस गुफा में तपस्या की। भैरवनाथ भी कन्या को ढूंढता हुआ वहां पहुंच ही गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे।
भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। हनुमान जी ने भैरव को गुफा के द्वार पर रोका। भैरव और हनुमान जी के बीच घमासान युद्ध हुआ। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगा तो हनुमान को पराजित होता देखकर देवी त्रिकुटा स्वयं भैरव के सामने आ गई और माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। इस प्रकार देवी त्रिकुटा संसार में प्रख्यात हो गई। आज देवी त्रिकुटा को लोग माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। तब भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं में, माँ महासरस्वती मध्य में और माँ महालक्ष्मी बाएं में पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच माता वैष्णो देवी ने 3 पिंड अर्थात सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। आखिर में वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से उन पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी वैष्णो उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। अगर भगवान गुरु गोरक्षनाथ श्रीधर का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो वैष्णो देवी को आज कोई नहीं जानता। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा को जो आशीर्वाद दिया था, उनके शब्दों को सार्थक करने के लिए ही कलयुग में भगवान गुरु गोरक्षनाथ ने ये लीला रची थी। एक समय की बात है, भगवान गुरु गोरक्षनाथ अपने शिष्यों के साथ नर नारायण पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में माता का प्रख्यात शक्ति पीठ पड़ गया। माता ने भगवान
गुरु गोरक्षनाथ जी को जाता देखकर उनका रास्ता रोक लिया और उनसे निवेदन किया कि वह अपने शिष्यों के साथ कुछ समय उनके मंदिर में विश्राम करें। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा, हे माता, तुम्हारे मंदिर में लोग मदिरा और मांस का भोग चढ़ाते हैं और हम एक महायोगी हैं। माता हट करने लगी। माता ने उनका रास्ता रोककर उनसे फिर से रुकने के लिए प्रार्थना की। माता के हठी स्वभाव को देख भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हम अपने शिष्यों से भिक्षा मंगवाते हैं और आप हमें उसका भोजन बनवाकर खिलाएं। ये सुनकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने मंदिर में चली गई। माता ने अपने मंदिर में ये मानकर आँच प्रज्वलित कर ली कि भगवान गुरु गोरक्षनाथ थोड़ी ही देर में अपने शिष्यों के साथ भिक्षा लेकर आएंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन भगवान गुरु गोरक्षनाथ नहीं आए। माता ने जो आँच प्रज्वलित करी थी वह आग आज तक जल रही है। इसके बाद माता का वह स्थान माता ज्वाला देवी के नाम से प्रख्यात हो गया, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। ऐसा माना जाता है कि माता ज्वाला देवी आज भी भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी का इंतजार कर रही है और वह आँच ज्वाला देवी के मंदिर में आज तक जल रही है। आदि शक्ति देवी अन्नपूर्णा सृष्टि का पालन करने हेतु जानी जाती है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी का रोट का भोग माता अन्नपूर्णा ही बनाती है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जो धुनी रमाने वाले महायोगी है, उनका रोट आदि शक्ति देवी अन्नपूर्णा का नाम लेकर ही उनको अर्पित किया जाता है। इस प्रकार अनेकों कहानियां ये बताती है कि माता शक्ति के गुरु और आधार भी भगवान गुरु गोरक्षनाथ अर्थात भगवान शिव ही है। गुरु गोरखनाथ जी द्वारा अपने शिष्य भर्तृहरि की परीक्षा लेने की कथा भी बहुत ही रोचक है। इस कथा के अनुसार उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की 2 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया। पिंगला बहुत सुंदर थी। इसी वजह से भर्तृहरि तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित होने के कारण उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि ये फल खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सुंदरता सदैव बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने वह फल पिंगला को दे दिया।
रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यदि ये फल कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने ये सोचकर वह चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उस वैश्या को दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि ये फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया। वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर राजा भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। ये निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। ये पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास 365 पाक शास्त्री यानी रसोइये थे। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चय है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो राजाधिराज है। इनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा काम, क्रोध, लोभ से रहित कैसे हो गए। गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों की शंका को दूर करना चाहते थे। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि की परीक्षा लेने के लिए भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पैर गए। वे जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। शिष्य चले गए और ऐसा धक्का मारा कि राजा भर्तृहरि का बोझ गिर गया और भर्तृहरि भी गिर गए। भर्तृहरि ने बोझ उठाया और फिर से अपने रास्ते चल दिए। लेकिन न उनके चेहरे पर शिकन, न आंखों में आग के गोले, न होंठ फड़के।
गुरुजी ने शिष्यों से कहा, देखा, भरथरी ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गुरु गोरखनाथ जी भरथरी को महल दिखा रहे थे। युवतियां और महल के सेवक नाना प्रकार के व्यंजन आदि से उनका आदर सत्कार करने लगे। भरथरी युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए, उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया है कि भरथरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भरथरी, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भरथरी अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुँचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय शिष्यों को भी अपने साथ लेकर वहां पहुँचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो, ये भरथरी जा रहा है। मैं अभी योगबल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। ये वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। गुरु गोरखनाथ जी ने अचानक अपने योगबल से वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भरथरी का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु जी की मरुभूमि में यात्रा करने की आज्ञा थी। वे कूदकर दूर हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में शिष्य की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी, ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भरथरी बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा देखते हैं कितना चलते हो। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योगबल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कंटीली झाड़ी की कंथा यानी फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया हुआ वस्त्र फट गया। पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी भरथरी ने आह तक नहीं की। भरथरी तो और अंतर्मुख हो गए। ये सब सपना है। गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है। ये भी गुरु जी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योगबल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भरथरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गुरु गोरखनाथ आते दिखाई दिए। भरथरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भरथरी, वर मांग लो। अष्ट सिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थी।
लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। भर्तृहरि बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं भरतरी, अनादर मत करो। तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेत में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे उठाकर भरतरी बोले, गुरुजी कंठा फट गया है, सुई में ये धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठा सी लूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई। कितना निरपेक्ष है, अष्टसिद्धियां नवनिधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। भर्तृहरि तुम धन्य हो गए। कहा उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। उज्जैन में भरतरी की गुफा स्थित है। इसके संबंध में ये माना जाता है कि यहाँ भरतरी ने तपस्या की थी। ये गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफी कम है, इसलिए अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। ये गोपीचंद की गुफा है जो कि भरतरी का भतीजा था। यहाँ प्रकाश भी काफी कम है, अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए हैं। इसके बावजूद गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर लगेगा। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से 4 धामों का रास्ता है। गुफा में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। गौर से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 4 धामों को रास्ता जाता है। एक बार गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी का युद्ध हुआ था। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ हनुमान जी की आज्ञानुसार त्रियाराज्य वर्तमान में चीन के समीप की रानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोग रहे थे। जब इस बारे में उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ को पता चला तो वे दुखी हुए। उन्होंने प्रण किया कि वे गुरु को इससे मुक्त कराएंगे। जैसे ही वे त्रियाराज्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे, हनुमान जी ने वन मनुष्य का रूप लेकर उनका रास्ता रोक लिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हनुमान जी गुरु गोरखनाथ को पराजित नहीं कर पाए। इससे हनुमान जी आश्चर्य में पड़ते हैं कि वे एक साधारण साधु को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको इस बात का पता चला कि ये कोई दिव्य पुरुष है तो वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके तब बल से प्रसन्न होकर वे उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। गुरु गोरखनाथ हनुमान जी से अपने गुरु मछेंद्रनाथ को आज्ञा मुक्त करने और इस स्थान पर प्रहरी की तरह रहने का वरदान मांगते हैं। कहा जाता है कि तब से यहाँ पर हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। इन 2 यतियों बजरंग बली और गुरु गोरखनाथ के कारण
इसे सिद्धबली बाबा कहा जाता है। उत्तराखंड में जिस स्थान पर वर्तमान में सिद्धबली मंदिर स्थापित है, वहां गुरु गोरखनाथ और बजरंगबली का द्वंद्व युद्ध हुआ था। इसके बाद यहाँ बजरंगबली प्रकट हुए और गुरु गोरखनाथ को दर्शन देकर उनको दिए वचनानुसार यहाँ पर प्रहरी के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। ये स्थान गुरु गोरखनाथ का सिद्धि प्राप्त स्थान होने के साथ इसे सिद्धबली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस बात का जिक्र है। सिद्ध बाबा को साक्षात गोरखनाथ माना जाता है। इनको कलयुग में शिव का अवतार माना जाता है। कौमुद नदी वर्तमान में खोह नदी के नाम से ही जानी जाती है। सिद्धबली मंदिर खोह नदी के किनारे पर ही बना है। चौरंगी नाथ के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। चौरंगी नाथ को शिवजी के तीसरे नेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रतीक पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेते हैं। मान्यता है कि विदर्भ की अमरावती के निकट के कौंडिन्यपुर में शशांकर नाम के शिवजी के आराधक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी मंदाकिनी पतिव्रता धर्मपरायण थी, किंतु संतान न होने के कारण दोनों दुखी रहते थे। उन्होंने रामसेतु अर्थात रामेश्वर जाकर संतान प्राप्ति के लिए शिवजी की पूजा और तपस्या करने का विचार किया। राजा पत्नी को लेकर रामेश्वर की ओर चल पड़े। मार्ग में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के संगम स्थल पर दोनों ने स्नान किया। दोनों जब स्नान करके लौट रहे थे, तभी अचानक राजा को एक शिवलिंग और शिवलिंग के पास ही एक शिशु दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि जरूर शिवजी की कृपा से ही मुझे इस शिशु की प्राप्ति हुई है। वे अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सहमति से रानी मंदाकिनी ने बालक को उठा लिया। बालक को गोद में लेते ही रानी मंदाकिनी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। रानी मंदाकिनी बालक को दूध पिलाने लगी। उन्होंने वह शिवलिंग उठा लिया और अत्यंत श्रद्धा से उस संगमेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की। संगम में स्नान करके पूजा करना उनका नित्यक्रम बन गया। वह बालक कृष्णा नदी के संगम स्थान पर प्राप्त होने के कारण उन्होंने उसका नाम कृष्णागर रखा। राजा और रानी कृष्णागर को लेकर अपनी राजधानी कौंडिन्यपुर में लौट आए। उस दैवीय बालक को देखने के लिए सभी राज्य निवासी राजभवन में आए। पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ समारोह पूर्वक उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब बालक कृष्णागर 16 वर्ष के थे, तब रानी मंदाकिनी की मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय रानी के मर जाने का राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वर्ष भर श्राद्धादि सभी उत्तर कार्य पूरे किए। उसके कुछ समय बाद उन्होंने चित्रकूट के राजा भुजध्वज की नवयौवना कन्या भुजावंती के साथ दूसरा विवाह किया। उस समय भुजावंती की उम्र 13 वर्ष की थी और राजा शशांकर के पुत्र कृष्णागर 17 वर्ष के थे। एक दिन राजा शिकार खेलने राजधानी से बाहर गए हुए थे। कृष्णागर महल के प्रांगण में खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। तब रानी भुजावंती उस पर आसक्त हो गई। उसने एक दासी के द्वारा कृष्णागर को अपने पास बुलवाया और उसका हाथ पकड़कर कामेच्छा पूर्ति की मांग की। तब कृष्णागर ने कहा, हे माते, मैं तो आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता है। माता होकर भी पुत्र से ऐसा पाप कर्म करवाना चाहती हो, आपको ये शोभा नहीं देता। ऐसा कहकर गुस्से से कृष्णागर वहाँ से चला गया।
उस समय भुजावंती को अपने पाप कर्म पर पश्चाताप होने लगा। राजा को इस बात का पता चल जाएगा, इस भय के कारण वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई। परंतु उसकी दासी ने उसे समझाया कि राजा के आने के बाद तुम ही कृष्णागर के खिलाफ बोल देना कि कृष्णागर बुरी नियत का है, उसने मेरा सतीत्व लूटने की कोशिश की है। यहाँ मेरे सतीत्व की रक्षा नहीं हो सकती। अब आपको जो करना है सो करो, मेरी तो अब जीने की इच्छा नहीं रही। राजा के आने के बाद रानी ने सारा वृत्तांत राजा को उसी तरह कह सुनाया जैसे उसकी दासी ने उसे समझाया था। राजा ने पुत्र कृष्णागर की ऐसी हरकत के बारे में सुनकर क्रोध के आवेश में अपने मंत्रियों को उसके हाथ पैर तोड़ने की आज्ञा दे दी। राज सेवक आज्ञानुसार कृष्णागर को श्मशान में ले गए, परंतु राज सेवकों को लगा कि राजा ने आवेश में आकर आज्ञा दी है, कहीं अनर्थ न हो जाए। इसलिए कुछ सेवक राजा का मन परिवर्तन करने की अभिलाषा से वापस आए। राजसेवक और अन्य नगर निवासी राजा से अपनी आज्ञा वापस लेने के लिए विनती करने लगे, परंतु राजा का आवेश शांत नहीं हुआ और उन्होंने फिर से वही आज्ञा दी। फिर राज सेवकों ने कृष्णागर को श्मशान में सोने के चौरंग यानी सोने की चौकी पर बिठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। ये दृश्य देखकर नगरवासियों की आंखों में दयावश आंसू बह रहे थे। आखिर सेवकों ने आज्ञाधीन होकर कृष्णागर के हाथ पैर तोड़ दिए। कृष्णागर वहीं चौराहे पर पड़ा रहा। कुछ समय बाद दैवयोग से नाथ पंथ के योगी मछेंद्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ उसी राज्य में आए। वहां लोगों के द्वारा कृष्णागर के विषय में चर्चा सुनी और ध्यान करके उन्होंने वास्तविक रहस्य का पता लगाया। फिर राजा से स्वीकृति लेकर चौरंगीनाथ को अपने साथ बद्रिका आश्रम ले गए। योगी मछेंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों ने कृष्णागर को पहली बार सोने के चौरंग पर देखा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम चौरंगी नाथ रखा। गुरु मछेंद्रनाथ ने गोरखनाथ से कहा, तुम चौरंगी को नाथ पंथ की दीक्षा दो और सर्व विद्याओं में इसे पारंगत करके इसके द्वारा इसका योग सामर्थ्य राजा को दिखाकर रानी को दंड दिलवाओ। गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा, लेकिन उससे पहले मैं स्वयं चौरंगी का तप सामर्थ्य देखूंगा। गुरु गोरखनाथ के इस विचार को गुरु मछेंद्रनाथ ने स्वीकृति दे दी। चौरंगीनाथ को एक पर्वत की गुफा में बिठाकर गोरखनाथ ने उससे कहा, चौरंगीनाथ, तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो शिला है तुम उस पर अपनी दृष्टि टिकाए रखना और मैं तुम्हें जो मंत्र देने वाला हूँ उसका जप चालू रखना। अगर तुम्हारी दृष्टि वहाँ उस शिला से हटी तो शिला तुम पर गिर जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शिला पर भी दृष्टि टिकाए रखना। ऐसा कहकर गोरखनाथ ने उसे मंत्रोपदेश दिया और गुफा का द्वार इस तरह से बंद किया कि अंदर कोई वन्य पशु प्रवेश न करे। उसके बाद गोरखनाथ और उनके गुरु मछेंद्रनाथ दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। चौरंगीनाथ गुफा में शिला गिरने के भय से उसी पर दृष्टि जमाए बैठे रहे। इस प्रकार वायु भक्षण करके बैठे चौरंगीनाथ का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। गुरु मछेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ तीर्थाटन करते हुए जब प्रयाग पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक शिव मंदिर के पास राजा त्रिविक्रम का अंतिम संस्कार होते हुए दिखाई पड़ा। नगरवासियों को अत्यंत दुखी देखकर मछेंद्रनाथ को अत्यंत दयाभाव उमड़ आया और उन्होंने गोरखनाथ से कहा, राजा की आत्मा ब्रह्मा में लीन हुई है तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करके
12 वर्ष तक रहूंगा। बाद में मैं लोक कल्याण के लिए फिर से अपने शरीर में प्रवेश करूंगा। तब तक तू मेरा ये शरीर संभाल कर रखना। इतना कहकर मच्छेंद्रनाथ ने तुरंत देहत्याग करके राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। राजा उठकर बैठ गया। ये आश्चर्य देखकर सभी जनता हर्षित हुई। फिर प्रजा ने अग्नि को शांत करने के लिए राजा का सोने का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार विधि की और गोरखनाथ गुरुवर के शरीर को 12 वर्ष के लिए एक सुरक्षित गुफा में रखकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल पड़े। 11 वर्ष बाद गुरु गोरखनाथ वापस बद्रिका आश्रम पहुँचे। उन्होंने फिर से उसी गुफा में प्रवेश किया जहां उन्होंने चौरंगी नाथ को छोड़ा था, तो देखा कि एकाग्रता, गुरु मंत्र का जप तथा तपस्या के प्रभाव से चौरंगीनाथ के कटे हाथ पैर वापस निकल आए हैं। ये देखकर गुरु गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वो चौरंगीनाथ को सभी विद्याएं सिखाने के लिए अपने साथ ले गए। चौरंगीनाथ को सभी विद्याएं सिखाने के बाद एक दिन चलते चलते वे कौंडिन्यपुर पहुँचे। वे दोनों वहां राजा शशांगर के बाग में रुक गए। गोरखनाथ ने चौरंगीनाथ को आज्ञा दी कि वह अपनी शक्ति प्रदर्शित करे। चौरंगीनाथ ने वातास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करके राजा के बाग में जोरों की आंधी चला दी। वृक्षादि टूट टूट कर गिरने लगे। माली लोग ऊपर उठकर धरती पर गिरने लगे। इस आंधी का प्रभाव केवल बाग में ही दिखाई दे रहा था। गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि महाराज नगर के बाहर बाग में 2 योगी ठहरे हुए हैं। उनमें एक प्रौढ़ और एक युवक है। वे दोनों ही इस उपद्रव के मूल कारण हैं। मुख्य रूप से युवा योगी की हलचलें अधिक संदिग्ध लगती हैं। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उन दोनों को पकड़कर लाया जाए, किंतु जो भी सेवक वहां गया वो जीवित लौटकर नहीं आया। तब राजा ने अपने कुछ सैनिकों को ये कार्य करने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद ही राजा को पता चल गया कि उसने जो सैनिक उन दोनों योगियों को पकड़ने के लिए भेजे थे वे भी मारे गए। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने एक बड़ी सेना लेकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। गुरु गोरखनाथ ने ध्यान दृष्टि से देखा कि राजा सेना सहित स्वयं आ रहा है, तो उन्होंने चौरंगीनाथ को आदेश देते हुए कहा कि उस दुष्ट राजा को उसके कर्मों का फल चखाना अनुचित नहीं है, इसलिए तुम उससे युद्ध करके विजय प्राप्त करो। चौरंगीनाथ ने राजा शशांगर को सेना के साथ आते हुए देखा, तो उसने उसका सामना किया। कहा एक तरफ राजा की इतनी बड़ी सेना और दूसरी तरफ अकेला चौरंगीनाथ। फिर भी डटकर युद्ध चला। अंत में राजा की सेना भाग खड़ी हुई। पराजित राजा अपने प्राण बचाने की इच्छा से चौरंगीनाथ के पास आकर कहने लगा, योगी जी आप तो चमत्कारी पुरुष हैं, मेरी आपसे क्या तुलना। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तभी गुरु गोरखनाथ वहां आ गए। जब राजा शशांगर ने उन्हें प्रणाम किया तो वह आशीर्वाद देते हुए बोले कि राजन तुम्हारा कल्याण हो। राजन, जिस योगी ने तुम्हें पराजित किया है तुम उसे पहचानने का प्रयत्न करो। बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा उसे पहचान ना सका, तो वह बोला, योगीराज मैं तो इन्हें पहचान नहीं सका, कृपया आप ही परिचय कराएं। गुरु गोरखनाथ बोले, राजन याद करो आज से 12 वर्ष पहले तुमने अपने पुत्र के हाथ पैर तुड़वाकर उसे चौरंगी पर डलवा दिया था। ये सुनकर राजा ने नम्रता से कहा, हाँ योगीराज ऐसा तो मैंने किया था,
किंतु वह तो मैंने उसके बहुत बड़े अपराध के कारण किया था। गोरखनाथ बोले, राजन, किंतु वह बालक निर्दोष था। तुम्हारी रानी ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, परंतु योगीराज, अब तक तो वह बालक मर गया होगा। यदि वह जीवित भी होगा तो हाथ पैर के बिना उसका जीवन बेकार ही होगा। उसे 2 साधु मुझसे मांग कर ले गए थे, पता नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ होगा। गोरखनाथ बोले, राजन, उस बालक को मांगने के लिए मैं और मेरे गुरुदेव ही आपके पास आए थे। ये युवक चौरंगीनाथ ही आपका वही पुत्र कृष्णागर है, जो अब योगी चौरंगीनाथ बन चुका है। राजा आश्चर्य से देखता हुआ बोला, महाराज, इसके हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। गुरु गोरखनाथ बोले, राजन, हम परोपकारी जोगी हैं। हमने अपने स्वार्थ का त्याग कर रखा है, इसलिए हम जो चाहे बड़े आराम से कर सकते हैं। टूटे हुए हाथ पांव जोड़ना हमारा चिंतन करते ही संभव है। गुरु गोरखनाथ ने रानी भुजावंती का संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने राजा से कहा, अब तुम तीसरा विवाह करो। तीसरी रानी के द्वारा तुम्हें एक अत्यंत गुणवान, बुद्धिशाली और दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। राजा ने तीसरा विवाह किया। समय आने के पर उसे जो पुत्र प्राप्त हुआ, उस पर राज्य का भार सौंपकर राजा स्वयं जोगी बन गए और ईश्वर साधना में लग गए। आज हम आपको गुरु गोरखनाथ और 2 कबूतर की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वो पवित्र भूमि है जहां इस कलयुग में भी 2 महान संतों ने जन्म लिया। वो 2 संत थे, आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ जी। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के चलते ही धर्म और संस्कृति का पुनर्स्थान हुआ है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी के चलते गोरखनाथ जी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मछेंद्रनाथ जी थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ हुआ करता था। औघरनाथ अपने गुरु से कोई न कोई सवाल करता रहता था। गुरु गोरखनाथ जी उसे किसी कथा या कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। एक कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम के लिए बैठे उन्हें कुछ देर ही हुई थी कि उनके सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ ने उनसे कहा, गुरुदेव, हम सभी को 2 कबूतरों की कथा सुनाए जिसमें प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, औघरनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो आज मैं तुम सभी को वही कथा सुनाता हूँ। इसके बाद गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू की। गोरखनाथ जी ने कहा कि पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर 2 बहुत ही सुंदर कबूतर
और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वो दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने 2 अंडे दिए। दोनों अंडों को देखकर कबूतर और कबूतरी प्रसन्न हो गए। उसके बाद वो दोनों ही अंडों की बड़े प्यार से देखभाल करने लगे और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इन खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वो दुखी हो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और उधर बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे। मेरे बच्चे मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया और अब शाम होने वाली थी कि तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहां कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन में बोला कि देर आए पर दुरुस्त आए। आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना सोचकर वो शिकारी कबूतरों के बच्चे को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वो वहां से जाने लगा। तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर बेचैन हो गए। वो इधर उधर देखने लगे। शिकारी ने बच्चों को जाल में पकड़ लिया था। तभी कबूतरी की नजर शिकारी के जाल पर गई और वो देखते ही समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दो, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों शिकार मिले हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली कि अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो उसने सोचा कि भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूँगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह जहाँ एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के चलते मृत्यु को गले लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। इस कथा के माध्यम से गुरु गोरखनाथ ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इस मृत्युलोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्र नाथ का है, जो मीन नाथ
और मच्छंदर नाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। मत्स्येंद्र नाथ का एक नाम मीन नाथ है। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। मत्स्येंद्र के गुरु दत्तात्रेय थे। मत्स्येंद्र नाथ हठयोग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़ कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सावरगाम के ग्राम मायंबा गांव के निकट है। गुरु गोरखनाथ को मत्स्येंद्र नाथ के 2 उल्लेखनीय शिष्यों में से एक माना जाता है। उनके अनुयायी भारत में गर्भगिरी नामक स्थान पर पाए जाते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में है। इन अनुयायियों को योगी, गोरखनाथी, दर्शनी या कनफटा कहा जाता है। माना जाता है कि जितने भी देवी देवताओं के साबर मंत्र हैं, उन सभी के जन्मदाता श्री गोरखनाथ ही है। नाथ और 10 नामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं आदेश और नमो नारायण। नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के कारण ही शुरू हुई थी। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के बाबा साईनाथ आदि संत हुए। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई नए आसन विकसित किए थे। जन श्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन, आड़े तिरछे आसनों का भी आविष्कार किया। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आईं। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहाँ पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठयोगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं कि नाग शब्द ही बिगड़कर नाथ हो गया। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ और भगवान दत्तात्रेय को आदिगुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने ही होंगे। साईनाथ, बाबा शिरडी के भी नाथ योगियों की परंपरा से थे। तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से ही थे। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शैव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। गुरु गोरखनाथ का नेपाल से घनिष्ठ संबंध रहा है। नेपाल नरेश महेंद्र देव उनके शिष्य हो गए थे। उस काल में नेपाल के एक समूचे क्षेत्र को गोरखा राज्य
इसलिए कहा जाता था कि गुरु गोरखनाथ वहां डेरा डाले हुए थे। वहीं की जनता आगे चलकर गोरखा जाति की कहलाई। यहीं से गुरु गोरखनाथ के हजारों शिष्यों ने विश्व भर में घूम घूम कर धूना स्थान निर्मित किए। इन्हीं शिष्यों से नाथों की अनेकानेक शाखाएं हो गई। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को नाथ शिरोमणि, नाथ पंथ के संस्थापक और नाथ पंथ के प्रथम गुरु के स्वरूप में संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इस आधार पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को 33 कोटि देवी देवताओं का रक्षक भी माना जाता है। पुराने सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ का जन्म हर युग में हुआ है। दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर सनातन पंचांग के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए थे। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से भी उनका संवाद हुआ था। त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तब गुरु गोरखनाथ को भी आमंत्रण मिला था और वे भगवान श्री राम के राज्याभिषेक उत्सव में शामिल भी हुए थे। कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। उस समय गुजरात में स्थित जूनागढ़ गोरखमढ़ी में तप किया था। इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। अगर बात की जाए कलयुग की तो ऐसा माना जाता है कि एक समय बप्पा रावल नाम के राजकुमार घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। तब उन्होंने जंगल में एक तेजस्वी साधु को तप करते हुए देखा। वह गुरु गोरखनाथ जी ही थे। बप्पा रावल ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर वहीं रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। जब गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो वे बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक तलवार बप्पा रावल को आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में बप्पा रावल ने इसी तलवार से मुगलों को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ का जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था। कुछ पुराणों के अनुसार गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं। भारत में भ्रमण करते समय सबसे पहले गुरु गोरखनाथ नेपाल में दिखे थे। इसी वजह से वहाँ के लोग गोरखाओं के नाम से जाने जाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।